गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हमारा टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना या लुईस बिंदु संरचना। उसमें मैंने पिछले वीडियो में तो इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिकों की बात कर ली थी। उससे अगले वाले वीडियो में इलेक्ट्रॉन धनी अष्टक प्रसार वाले यौगिकों की बात कर ली थी। उसमें मैंने बहुत से एग्जाम्पल आपको कराए थे। एक एग्जाम्पल मैं आपको और करा के बताता हूँ। देखो IF7 होता है, IF7 इसका नाम है आयोडो हेप्टा फ्लोराइड, आयोडो हेप्टा फ्लोराइड। इसमें देखो सेंट्रल जो एटम होता है वो आयोडीन होता है। क्या होता है? आयोडीन। और आयोडीन का परमाणु क्रमांक होता है 53। मैंने आपको पिछले वीडियो में कुछ परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भरने के लिए कक्षकों का क्रम बनवाया था। ठीक है, उसी क्रम के आधार पर हम इसका विन्यास भरते हैं। तो विन्यास कैसे भरा जाता है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10 और 5p5। 53 हो गए। ठीक है, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 18, 2, 20, 20, 10, 30, 6, 36, 2, 38, 10, 48 और 5, 53। देखो ये तो कहलाता है इसका आंतरिक कोष और ये दोनों हो गए इसके बाह्यतम कोष। तो बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? संयोजी कोष या बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। यानी कि आयोडीन 53 के संयोजी कोष या बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये सातों इलेक्ट्रॉन देखो सेंट्रल एटम होता है आयोडीन। आयोडीन के 7 इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इसके साथ फ्लोरीन कितने जुड़ रहे हैं भाई? 7 जुड़ रहे हैं। और फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 9, 1s2, 2s2 और 2p5। यानी कि इसके भी संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो एक फ्लोरीन का एक आयोडीन का, फ्लोरीन के पास कितने बचेंगे? 6, 2, 2, 4 और 2, 6। ठीक है, 6 और 1, 7। इसी प्रकार जब इस फ्लोरीन की ये स्थिति है तो सारे फ्लोरीन परमाणु की ये स्थिति होगी। ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा वाला फ्लोरीन परमाणु हो गया, ये 5वां हो गया और ये 6ठा हो गया और ये 7वां हो गया। ठीक है, तो देखो अब सेंट्रल एटम के 8 से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14। यानी कि अष्टक प्रसार से भी ज्यादा हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन से भी ज्यादा हो गए। अधिकतम 22 तक होते हैं, लेकिन 18 इलेक्ट्रॉन तक ही स्थायित्व पाया जाता है किसी भी अणु या यौगिक का। ठीक है, तो ये कहलाते हैं अष्टक प्रसार वाले यौगिक। कुछ इलेक्ट्रॉन विषम यौगिक अणु या आयन भी होते हैं, उनको देखते हैं कौन से होते हैं। कुछ विषम इलेक्ट्रॉन अणु या आयन भी होते हैं जिनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान नहीं होती, असमान होती है, यानी कि विषम संख्या में पाई जाती है। तो उसमें देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं NO का। ये आपको समझ में आ गया होगा। NO का एग्जाम्पल देखते हैं। NO को कहा जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड, इसमें जो सेंट्रल एटम होता है नाइट्रोजन परमाणु होता है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2 और 2p3 होता है। संयोजी कोष या बाह्यतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 3, 4 और 1, 5। और ऑक्सीजन का आपको पता है परमाणु क्रमांक 8 होता है। 2, 1s2, 2 और 6 लिखते हो आप। तो ये ऑक्सीजन के 2 हो गए, बाकी कितने बचे ऑक्सीजन के पास? 4, 2, 2, 4। लेकिन ऑक्सीजन का तो देखो अष्टक पूरा हो जाता है, लेकिन नाइट्रोजन का अष्टक पूरा नहीं होता है। इसमें देखो परमाणु की संख्या देखो 2, 4 और 2, 6 और 1, 7 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 7। यानी कि विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन पाए
जाते हैं। और विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण ये एक अपवाद माना जाता है। ना तो अष्टक प्रसार यौगिक होता है, ना अष्टक न्यून यौगिक होता है, यानी कि अष्टक न्यून यौगिक के अंतर्गत आता है लेकिन अष्टक यौगिक के अंतर्गत नहीं आता। तो ये अपवाद है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये कुछ लुईस बिंदु संरचना के अपवाद थे जो मैंने आपको कंप्लीट कराए हैं। अब मैं एक अगले बंध की बात करता हूँ। देखो मैंने आपको आयनिक बंध कंप्लीट करा दिया, सह संयोजक बंध कंप्लीट करा दिया। सह संयोजक बंध में मैंने आपको बहुत से लुईस संरचना से संबंधित अणु या यौगिकों की संरचना स्पष्ट की थी। उसके बारे में अगर हम गुणों के बारे में बात करें, सह संयोजक यौगिकों के गुणों के बारे में, तो सह संयोजक यौगिक जो होते हैं वो द्रव या गैस अवस्था में होते हैं। उसके मैं आपको गुण बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सह संयोजक जो यौगिक होते हैं वो द्रव या गैस अवस्था में होते हैं, लेकिन उच्च अणुभार वाले आणविक ठोस भी होते हैं। ठीक है, उच्च अणुभार वाले आणविक ठोस भी होते हैं। सह संयोजक अणुओं की प्रकृति दिशात्मक होती है, इसलिए आकृति निश्चित पाई जाती है और इनमें समानता का गुण पाया जाता है। सह संयोजक अणु जो होते हैं उनके गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट होता है सह संयोजक यौगिकों के जो होते हैं वो जल में कैसे होते हैं। जल में तो अविलेय होते हैं और कार्बनिक विलायकों में विलयशील पाए जाते हैं। सह संयोजक अणु विद्युत के कुचालक होते हैं। एकमात्र आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, इसके अलावा सह संयोजक अणु जो यौगिक होते हैं वो एक निश्चित आकृति में, निश्चित ज्यामिति में बंधित पाए जाते हैं। और जब दो परमाणुओं के अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं तो निर्मित होने वाला बंध कैसा होता है, सह संयोजक प्रकृति का होता है। तो ये मैंने आपको कुछ इनके बारे में गुण बताए थे कि सह संयोजक अणु यौगिकों के गुण क्या होते हैं। अब हम अगले बंध की बात करते हैं। वो बंध होता है उप सह संयोजक बंध। उप सह संयोजक बंध उप सह संयोजक बंध क्या होता है बेटा, इसको ध्यान से सुनना। मैंने आपको आयनिक बंध बता दिया और सह संयोजक बंध बता दिया। तीसरा बंध चलेगा उप सह संयोजक बंध। उप सह संयोजक बंध भी अपने आप में एक सह संयोजक बंध होता है। कैसा होता है, सह संयोजक बंध होता है। इसमें एक दाता परमाणु होता है और एक इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु होता है। दाता परमाणु अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है और ग्राही परमाणु अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है। दाता परमाणु पर आंशिक धनावेश की स्थिति उत्पन्न होती है, ग्राही परमाणु पर आंशिक ऋणावेश की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे NH3 व BF3 के बीच एक बंध निर्मित होता है, जिस बंध को कहेंगे उप सह संयोजक बंध। तो देखो इसमें नाइट्रोजन परमाणु सेंट्रल एटम होता है। नाइट्रोजन का परमाणु क्या होता है, 1s2 2s2 2p3। संयोजी कोष या बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो एस कक्षक मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, एक प्रकार का होता है। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो वो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। और पी कक्षक होते हैं बेटा 3 प्रकार के, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये होता है PX PY और PZ। ठीक है, अब मैंने इसको मिला के लिख रहा हूं। देखो मिला के लिख दिया तो देखो एक तो S कक्षक है और 3 P कक्षक हैं, तो संकरण हो गया sp3। कौन सा हो गया, sp3। ठीक है, संकरण किसे कहते हैं, जब समान परमाणुीय ऊर्जा वाले कक्षक आपस में अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण करते हैं तो अपने समान नए संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं, उसके लिए आपको संकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संकरण कहा जाता है। तो देखो एक S कक्षक है, 3 P कक्षक है, आपस में अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण करके sp3 संकरित कक्षकों का क्या कर लिया, निर्माण कर लिया। अब देखो मैं इसको मिला के लिख देता हूँ। S में कितने हैं, 2, PX में कितना है, 1, PY में कितना है, 1, PZ में कितना है, 1। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने जुड़ रहे हैं भाई, 3। और हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। कैसा बंध बनेगा, सिग्मा। सिग्मा कैसा बंध होता है, सह संयोजक बंध होता है। कैसा होता है, सह संयोजक। जब दो परमाणुओं के अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं तो निर्मित होने वाला बंध सिग्मा बंध कहलाता है। कैसा बंध कहलाता है, सिग्मा। तो ये भी जुड़ गया हाइड्रोजन परमाणु, इसने भी सिग्मा बंध बना लिया, ये भी जुड़ गया हाइड्रोजन परमाणु, तो सिग्मा। ये जो इलेक्ट्रॉन बचे, 2 इलेक्ट्रॉन, ये कहलाते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, जिसको लोन पेयर कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, लोन पेयर। देखो ये तो अमोनिया की बात होगी, दोबारा समझ लो। सेंट्रल एटम नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2
1s2 2s2 2p3 संयोजी कोष या बाह्यतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 5। देखो s कक्षक एक प्रकार का होता है, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए। s में कितने हैं? 2। p कक्षक 3 प्रकार के होते हैं, px py pz। कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन रख दिए। अब मैंने इनको मिला के लिख दिया। देखो एक s 3 p यानी कि मिलाकर इस अवस्था का निर्माण कर दिया जो संकरित अवस्था कहलाती है। ये कहलाता है संकरण। जब समान परमाणु कक्षक आपस में अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण करते हैं तो अपने समान नए संकरित कक्षकों का क्या करते हैं? निर्माण। इस घटना को क्या कहा जाता है? संकरण कहा जाता है। तो देखो तीनों हाइड्रोजन परमाणु जुड़ गए और ये बच गया एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। अब बोरोन की बात कर लेते हैं, BF3 की। BF3 में देखो केंद्रीय परमाणु कौन है? बोरोन है। बोरोन का परमाणु क्रमांक 5 है, 1s2 2s2 2p1। संयोजी कोष या बाह्यतम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो s कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। p कक्षक कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इसकी कहलाती है सामान्य अवस्था। कौन सी अवस्था होती है? सामान्य अवस्था। तो देखो यहाँ से मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर यहाँ चला जाए तो s में कितना बचेगा? 1। और px और py में कितना हो गया? 1। ये px हो गया, ये py हो गया। p कक्षक 3 प्रकार के होते हैं, px py और pz। s कक्षक एक ही प्रकार का होता है, ध्यान रखना। तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3। ठीक है, अब मैंने इसको मिला के लिख दिया। तो देखो एक तो s ले लिया, 2 मैंने क्या ले लिया? p। तो संकरण कौन सा हो गया? sp2। कौन सा हो गया? sp2। अब मैंने इसको मिला के लिख देता हूँ। देखो s में कितना? 1, px में भी 1, py में भी 1। ठीक है, अब फ्लोरीन की बात कर लेते हैं। कितने फ्लोरीन परमाणु जुड़ रहे हैं? 3। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई? 9। विन्यास क्या होता है? 1s2 2s2 और 2p5। अब देखो 2p5 को जब मैं भरूंगा तो p कक्षक कितने प्रकार के हो गए? वही 3 प्रकार के, 1 2 3 4 और 1 5। एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचा या नहीं बचा? इसको क्या कहते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखो एक बोरोन का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और एक फ्लोरीन का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसा बंध बनेगा? सिग्मा। एक बोरोन का एक फ्लोरीन का कैसा बंध बनेगा? सिग्मा। एक बोरोन का एक फ्लोरीन का कैसा बंध बनेगा? सिग्मा। ठीक है, अब इसके पास देखो कैसा कक्षक बच गया? एक रिक्त कक्षक। कैसा कक्षक बच गया? रिक्त कक्षक। समझ में आ रहा है? देखो बोरोन का परमाणु क्रमांक 5, 1s2 2s2 2p1। s में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। p ऑर्बिटल कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, px py pz। p में कितना है? 1। हमारा एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर py में चला जाता है s में से, तो उत्तेजित होकर चला जाएगा तो इसके पास कैसा कक्षक बचेगा? एक रिक्त कक्षक बचेगा। ठीक है, अब इस रिक्त कक्षक में क्या होता है? नाइट्रोजन अपने लोन पेयर दे देता है। ये नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है रिक्त कक्षक में चले जाते हैं। किसमें चले जाते हैं? रिक्त कक्षक में चले जाते हैं। यानी कि स्थिति ये हो जाती है, मैं इसको साफ कर देता हूं, आपको समझ में आ रहा होगा। स्थिति ये हो जाती है कि जो नाइट्रोजन है उसके साथ 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ रहे हैं और बोरोन के साथ 3 फ्लोरीन परमाणु जुड़ रहे हैं। तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर बोरोन के रिक्त कक्षक में दे देता है। यानी कि इन दोनों लोन पेयर के इलेक्ट्रॉनों को जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो इस रिक्त कक्षक में दे देता है। और इस रिक्त कक्षक में जब देता है तो एक तीर के समान बंध बनता है। उस बंध को क्या कहा जाता है? उपसह संयोजक बंध। क्या कहा जाता है? उपसह संयोजक बंध। इसको डेटिव बंध भी कहते हैं। कैसा बंध कहते हैं? डेटिव बंध भी कहते हैं। ध्यान रखना, परिभाषा क्या हुई? जब किसी दाता परमाणु के द्वारा अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म किसी ग्राही परमाणु को दे दिए जाते हैं तो निर्मित होने वाला बंध उपसह संयोजक बंध कहलाता है। और जो दाता परमाणु होता है उस पर आंशिक धनावेश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। डेल्टा प्लस का मतलब है आंशिक धनावेश, पूर्ण आवेश नहीं। कैसा? आंशिक धनावेश। और जो ग्राही परमाणु होता है उस पर आंशिक ऋणावेश डेल्टा माइनस, इसका मतलब है आंशिक ऋणावेश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आंशिक ऋणावेश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश की स्थिति उत्पन्न होने के कारण फलस्वरूप जिस बंध का निर्माण होता है उस बंध को कहा जाता है उपसह संयोजक बंध या डेटिव बंध कहा जाता है। इसके लिए निर्धारित शर्त क्या है? जो दाता परमाणु है उसके पास लोन पेयर उपस्थित होना जरूरी है और जो ग्राही परमाणु है उसके पास रिक्त कक्षक उपलब्ध होना बहुत जरूरी है। तो ये कहलाता है उपसह संयोजक बंध। जैसे नाइट्रोजन परमाणु की मैंने बात की, अमोनिया। अमोनिया में केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 2p3 होता है।
3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ 3 हाइड्रोजन परमाणु सहसंयोजक बंध बनाते हैं और नाइट्रोजन के पास जो s कक्षक के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में शेष पाए जाते हैं। ठीक है, उसके फलस्वरूप बोरोन की बात की तो बोरोन का परमाणु क्रमांक 5 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p1 होता है। इसके एक 2s कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर p कक्षक में चला जाता है, जिससे 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं और तीनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लोरीन कैसा बंध बनाते हैं, सिग्मा बंध बनाते हैं। लेकिन बोरोन के पास कैसा कक्षक पाया जाता है, एक रिक्त कक्षक पाया जाता है। इसलिए नाइट्रोजन अपने लोन पेयर डोनेट करके किसको दे देता है, बोरोन को दे देता है और बोरोन को देने पर कैसा बंध बनता है, उपसहसंयोजक बंध बनता है। आगे हम इसमें और एग्जाम्पल की बात करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर यही समाप्त होता है। धन्यवाद।